हेलो दोस्तों, तो हम आज पार्ट सेकंड की बात करेंगे। अभिज्ञान 40 IAS इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। डिजिटल फर्स्ट परमाणु का भाग हमने कल देखा था। आज सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सिविल सर्विस की भर्ती परीक्षाओं में आने वाली परमाणु की थ्योरी अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने मोस्टली बात बता दी थी परमाणु, और परमाणु के अंदर इसको कहते हैं एटम। कणाद ने बोला अविभाज्य कण, डोल्टन ने इसके बारे में बताया। 3 इसके मैंने मौलिक कण भी बता दिया आपको, मौलिक कण भी बता दिए, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेफ चैडविक। तो अब आज ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित। और प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो वो हमेशा उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। 3 मौलिक कण आपको याद रखने हैं। खोजकर्ता आपको पता है इसका जे थॉमसन था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का हमने देख ही लिया, रदरफोर्ड। इसका जेम्स चैडविक। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये, प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। जैसा कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। आपको वो भी मैं लिखाऊंगा। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले वाली पढ़ेंगे। अब हम परमाणु की मॉडलों पर चर्चा करेंगे। परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन P से दर्शाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हमेशा मास, द्रव्यमान दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? द्रव्यमान। तो इसमें 2 फैक्ट और मिलेंगे आपको। जब हम रेडियो एक्टिव पढ़ेंगे तो 2 तुलनाएं पढ़ेंगे, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक, ये 2 थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो। समस्थानिक और समभारिक ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो समस्थानिक। लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अगर समान है तो समभारिक। जिनका भार समान हो, नाम से स्पष्ट है, जिनका भार समान हो तो वो तो समभारिक, और जिनका परमाणु क्रमांक समान हो वो समस्थानिक। तो याद रखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, समस्थानिक। और समभारिक, द्रव्यमान संख्या समान होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी या परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। परमाणु की बेसिक बात हमने कर ली है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, m द्रव्यमान होता है, इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस किसी भी परमाणु के अंदर अब हम बात करेंगे तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और साथ साथ बाहर इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव। इससे इसका क्या रहता है? संतुलन। प्रोटॉन एक परमाणु क्या रहता है? संतुलन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने ये बात बताई थी कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, उसके टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। लेकिन इन्हीं परमाणुओं को मिलकर बनेगा अणु। क्या बनेगा? अणु। लेकिन अणु बनने के बाद वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। वो अणु जो परमाणु से मिलेगा। अगर हम एकल अणु की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये तो हो गए एकल अणु, क्योंकि इसके अंदर 2-2 दिख रहे हैं आपको, 2-2 परमाणु मिलकर बने, तो ये तो हो गए अणु। लेकिन अगर हम बात करें द्विपरमाणु तो देखो अलग अलग बहु परमाणु देखो तो H2O, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु मिलके बना हुआ है, तो इसे हम अणु कहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद परमाणु के मॉडल। बहुत ही बेसिक एग्जाम के हिसाब से देखना है आपको। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों वालों मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट है क्योंकि मॉडल से परमाणु की विशेष व्याख्या की गई। उसी व्याख्या के आधार पर हम देखेंगे कि परमाणु किस प्रकार परमाणु का अस्तित्व आया और परमाणु को रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग और वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले डाल्टन। कौन था? डाल्टन। आप एक सरसरी नज़र से देख लीजिए। डाल्टन ने बोला सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। प्रत्येक पदार्थ किससे बनाए? परमाणु से। डाल्टन का मॉडल आया 1808 में। प्रत्येक पदार्थ किससे बनाए? डाल्टन ने बोला है प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या होता है? अणु। प्रत्येक पदार्थ, ये जो प्रत्येक पदार्थ होता है, हम बात करेंगे प्रत्येक पदार्थों का निर्माण, प्रत्येक पदार्थ का निर्माण परमाणु से मिलकर
होता है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन इस परमाणु बोला है कि ये अविभाजित कण है, मतलब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन प्रत्येक परमाणु की अलग विशेषता होगी, जैसे प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के अलग, ऑक्सीजन के अलग, नियोन के अलग, प्रत्येक परमाणु की विशेषता अलग होती है, ठीक है, प्रत्येक परमाणु की विशेषता अलग होती है। लेकिन बहुत सारी नाभिक की और इनकी व्याख्या ये नहीं कर पाया, जैसा कि आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। नाभिक एक धनावेशित है, उसके बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बता पाया, तो हम दूसरे मॉडल की ओर बढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए दूसरे मॉडल की ओर। रोल्टन ने तो बता ही दिया, लेकिन थॉमसन जी आए, उन्होंने परमाणु के बारे में और इसकी कमियों को पूरा करने, नाभिक के बारे में और किस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं परमाणु में, उनकी ये व्याख्या नहीं करने के कारण हमने सेकंड नंबर पे देखते हैं थॉमसन, वो इनकी कमियों को सुधार करेगा। थॉमसन सेकंड मॉडल। थॉमसन महोदय ने बताया 1898 ईस्वी में कि जिस प्रकार भारत में एक खरबूजा जो आप खाते हो या बूंदी के लड्डू, उसके अंदर जिस प्रकार खाने का जो कोमल कोमल पार्ट होता है खरबूजे में, उसको आप परमाणु के प्रोटॉन और ये मानो, और इसके बाहर की जो होते हैं ना बीज, बीज को मानो इलेक्ट्रॉन, बीज को क्या मानो, बीज को क्या मानो, खरबूजे के इलेक्ट्रॉन मानो, बीज को मानो इलेक्ट्रॉन, और ये अंदर वाला दूसरा भाग प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बना है। क्या बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। लेकिन नाभिक के बारे में ये भी अभी नहीं बता पाएगा। इसके लिए क्या हो गया, बीज की तरह इसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको फ्लम फूडिंग मॉडल कहते हैं। फ्लम फूडिंग मॉडल, फ्लम फूडिंग मॉडल भी कहा जाता है, फ्लम फूडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये किसकी बात हो गई? थॉमसन की। अब हम इसमें तीसरा मॉडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय लड्डू की तरह मॉडल था वो तो थॉमसन वाला हो गया, लेकिन तीसरा जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताने के लिए और इसके परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। महोदय साहब ने बताया कि हीलियम कण है 2 हीलियम 4, ये एक अल्फा कण होती है, अल्फा बीटा गामा, हम कणों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इतना याद रखो अल्फा कणों की बौछार की। इन्होंने क्या की, सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी, और उस पर क्या किया, 20,000 अल्फा कण गिराए, 20,000 अल्फा कण गिराए। इस प्रकार एक पन्नी ली और उस पर सोने के क्या कराई, पन्नी पर किरणें गिराई अल्फा। लेकिन उसने पाया कि एक ऐसी किरण थी जो एक जगह से टकराकर 180 डिग्री पे आई, इसमें से एक या दो, 20,000 में से एक या दो 180 डिग्री के कोण पे घूम के वापस टकराकर उसी जगह आई। इसका मतलब इसने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी जगह है, और इसी को इसने नाम दे दिया नाभिक। क्या दे दिया? नाभिक। क्या दे दिया? नाभिक। और यही नाभिक जिसकी आकार बताया गया 10⁻⁻15 मीटर, लेकिन परमाणु खुद का जो आकार है वो है 10⁻⁻10 मीटर। ये ध्यान होना चाहिए। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर। अब आप ध्यान दे दीजिए, रदरफोर्ड ने बोला अल्फा कण गिराई, 20,000 में से एक दो कण 180 डिग्री पर टकरा के वापस आए। ऑनलाइन वाला विशेष ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके आएंगे सीधे। रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया 1911 में। इस मॉडल में हमें ये पता चल गया नाभिक होता है परमाणु के अंदर, ये तो हमें पता चल ही गया। साथ ही साथ लेकिन परमाणु के किस प्रकार इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, नाभिक का पता चल गया। नाभिक ये भी पता चल गया नाभिक धनावेशित गोला है, ये ध्यान रखना, कोई भूल नहीं जाओ, धनावेशित गोला है नाभिक। नाभिक क्या है? धनावेशित गोला है नाभिक। लेकिन अब इस मॉडल में बहुत सारी कमियां रही, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या, और रदरफोर्ड महोदय स्पेक्ट्रम के साथ साथ हाइड्रोजन परमाणु के बारे में और कुछ परमाणु पे ये सिद्धांत लागू हुआ, बड़े परमाणु पे लागू नहीं होने के कारण, इसकी व्याख्या सफल नहीं होने के कारण नील्स बोर और उसके बाद बोरबेरी का मॉडल है वो हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।